हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स विद। कल हमने स्टार्ट किया था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और आज हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्ज का मतलब एक वन और मोर, वन मतलब एक से अधिक चार्ज। ठीक है, इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसे कहेंगे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो इसे स्टार्ट करते हैं। अब कोई चार्ज है Q1, हमने माना कि कोई चार्ज Q1 है और इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज Q2 रखा है और फिर Q3 रखा है, कुछ डिस्टेंस पे Q4 रखा है और फिर इससे कुछ डिस्टेंस पे Qn रखा है। n तक हमने माना कि n चार्ज रखे हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, Q1 चार्ज। अब इस पे फोर्स निकालना है हमें। इसी डिस्टेंस मान लेंगे कुछ भी। ठीक है, अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसी डिस्टेंस मान सकते हैं R12 Q1 और Q3 के बीच में, R13 एंड Q1 एंड Q3 के बीच में, R14 एंड Q1 एंड Q1 एंड Q1 के बीच में, बीच डिस्टेंस क्या होगी R1 है। ठीक है, ऐसे ही हम इसका पोजीशन वेक्टर निकाल देंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, देखो R21 और इसका मान लेंगे R31 और इसका क्या होगा R41 और इसका क्या होगा Rn1। अब देखो Q1 एंड Q2 दोनों क्या है, सेम फोर्स है। ठीक है, और उसके Q1 का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, दोनों क्या है पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, तो इट इज रिपेल इच अदर। सो इसे क्या करेंगे, फोर्स रिपेल, रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को, तो इसे फोर्स को मान लेंगे F1। ठीक है, F1 या F2 मान लो। ठीक है, F2। ठीक है, 2 है ना ये, तो F2 और Q1 एंड Q3 के बीच में क्या लगेगा, इसे F12 कह लो। ठीक है, इसे कहेंगे हम F13 और इसको F14 और इसको F1n। ठीक है, ये Q2 Q1 इनके बीच में जो फोर्स होगा उसको कहेंगे हम F12। ठीक है, और Q1 Q3 ड्यू टू Q3 ऐसे कहेंगे हम F13 एंड Q1 एंड Q3 इसके बीच में जो फोर्स होगा उसे कहेंगे हम F14, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इनके बीच में, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कहेंगे हम। ऐसे हमने माना कि n तक है चार्ज, n चार्ज, तो n वाला चार्ज क्या होगा Qn, और Q1 एंड Q1 के बीच में क्या फोर्स लगेगा F1n, हमने माना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि टोटल चार्ज, ठीक है, जो टोटल चार्ज, टोटल फोर्स है Q1 चार्ज पे, ये टोटल चार्ज है, इनकी वजह से जो चार्ज पर इस चार्ज में फोर्स लगेगा Q1 पे। ठीक है, तो उसका सम क्या होगा, सबका सम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Q1 एंड Q2 इसी बीच में फोर्स लग रहा है F12, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब देखो इसका पहले डेफिनेशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स ड्यू टू, या ऐसे लिख लो फोर्स एंड चार्ज, फोर्स एंड चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, ड्यू टू अदर चार्ज इच
वेक्टर सम ऑफ all other all other force due to all other force actually other charge, ठीक है, ड्यू टू अदर चार्ज, जो ये चार्ज हैं इनकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा ना, तो जो टोटल सम हो जाएगा उसका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, फोर्स ऑन एंड चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, फोर्स ऑन एंड चार्ज Q1 का मतलब, ठीक है, ड्यू टू अदर चार्ज क्या होंगे यहाँ, Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q1 तक, ठीक है। अब देखो अदर फोर ड्यू टू अदर चार्ज, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा, F12 प्लस F213 प्लस F14 प्लस डॉट ऐसे क्या होगा F1n तक, तो ये आएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि किसी चार्ज पर, ठीक है, लगने वाला कोई फोर्स किसकी वजह से लगेगा, Q2 Q3 Q4 Q5, ठीक है। तो एक अलग अलग फोर्स हम मेजर करेंगे, अलग अलग फोर्स निकाल लेंगे, उनको सबका सम कर देंगे, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा इसी वजह से F12 लगेगा, इसी वजह से F13 लगेगा, डॉट F1n तक, तो सबको सम कर देंगे, उसे कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है कि सबका सम करना, ठीक है, सबका सम करना। अब देखो इसको नोट करो कॉपी में, कर लिया होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, देखो F12 की वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ जल्दी, F12 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R21 कैफ, कैफ क्या बताएगा R21 कैफ, ये तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर, ठीक है, इधर रिपेयर करेगा ना। ऐसे सेम क्या आएगा, F13 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू Q31 R13 कैफ, देखो ऐसे ही हम क्या करेंगे F14 का निकाल देंगे, F14 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q4 अपॉन R14 का स्क्वायर इंटू R41 कैफ, ठीक है। तो सेम डॉट 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 ऐसी F1n का निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन Q1 अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू Rn1 का कैफ, R1 की कैफ। अब देखो, अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सबका सम हो गया। अब देखो ये सब की वैल्यू F1 to F2 डॉट डॉट Fn तक सब की वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, अब देखो इसको मिटा दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हम इन सब की वैल्यू इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में F12 की, तो टोटल फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू क्या आएगा, F इक्वल टू क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैफ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R31 कैफ। आ गया। अब देखो डॉट 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 ऐसे क्या आएगा, डॉट 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 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू Rn1 का कैफ, R1n कैफ। तो ये क्या हो, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये सबका इनका सम हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी।
हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, 1/4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे F इक्वल टू 1/4 पाई इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैफ प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R31 कैफ प्लस डॉट 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 प्लस 1/, नहीं 1/, क्या 1/, Q1 अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू RN1 कैफ। ऐसे लिख सकते हैं नहीं हम इसे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम, नहीं से ऐसे लिख सकते हैं, तो उसका आंसर ये भी आएगा, ठीक है। तो नोट करो कॉपी में फटाफट, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, ठीक है। पोज करके इसे नोट कर लेना और करेंगे इसकी न्यूमेरिकल, ठीक है। देख अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें दे रखा है कि दो चार्ज है सेम, ठीक है, जो कि एक चार्ज रखा है एक ही, माना कि प्लस क्यू, ये दे रखा है कि प्लस क्यू, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, हमें की डिस्टेंस आर दे रखी है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस आर दे रखी है हमें, ठीक है। दो फोर्स है प्लस क्यू, दोनों सेम फोर्स है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा चार्ज, एक थर्ड चार्ज इनके बीच में रखे हैं, ठीक है। हमें इनके बीच में कहीं एक थर्ड चार्ज रखना माइनस क्यू, स्मॉल माइनस क्यू, जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो हम वैसे ही मान लेते हैं अभी तो कि ये माइनस चार्ज इसी ये रखा है यहाँ, इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि हमने माना कि ये एक्स डिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। तो ये कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये डिस्टेंस होगी, ये एक्स है और ये आर है, तो ये क्या होगी आर माइनस एक्स, होगी या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, तो एक इक्विलिब्रियम में फोर्स करने के लिए हमें इसकी जो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो इक्वल हो जाती है एक दूसरे के, ठीक है। जिस पर फोर्स लगेगा, मतलब इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा F1 इक्वल टू होगा F2 के। अगर इस चार्ज की वजह से इस पर कोई फोर्स लगेगा, ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इस पर फोर्स लगेगा, तो एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। अब बताओ तो क्या होगा इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जैसे कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है, ये कोई है बॉडी और ये रखी है किसी प्लेन पे, ठीक है। तो ये बॉडी, इस पर हमने कोई फोर्स लगा दिया इधर, ये लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया हमने F इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने इसके ऊपर। और ये क्या करेंगे, फिर ये स्लाइड करना शुरू कर देगी इधर, ये सर खिसकना शुरू कर देगी, स्लाइड करना इधर नीचे चलेगी, ठीक है। हमने फोर्स लगा दिया, हम मानते हैं कि छोटी है बॉडी की, ये 10 न्यूटन फोर्स से इधर स्लाइड करने लगेगी, ठीक है। बट इफ वी रिवर्स दिस फोर्स, हम अगर इसके अपोजिट एक फोर्स लगा दें F इक्वल टू 9 न्यूटन का, तो क्या होगा, तब भी थोड़ा ये ज़्यादा है, ये कम है, तो किधर करके स्लाइड है इधर, ठीक है। ये से रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है। बट इफ हम दोनों को इक्वल कर दें तो क्या होगा, अगर हम दोनों को इक्वल कर दें तो एक दूसरे के अपोजिट टाइप फोर्स हो जाएंगे, तो क्या करेगी बॉडी मूव नहीं करने वाली, ठीक है। तो बॉडी मूव किधर करेगी, कहीं भी, ये कहीं भी नहीं कर सकती मूव, ठीक है, ना इधर ना इधर, तो इधर भी इतना ही है, ये इधर, ये बेचारी बीच में, ये क्या होगी, ये बीच में फंस गई, 10 न्यूटन का इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर, ठीक है। ये ना इधर हिल सकती ना इधर हिल सकती, इसे ही कहेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। दोनों फोर्स इक्वल हैं। ऐसे ये चार्ज है, इस चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा सेम, ये भी चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो ये कह रहे हैं डिस्टेंस क्या होगी जिस पे इक्विलिब्रियम हो जाए, ठीक है। किस फोर्स क्या हो, मतलब ये चार्ज क्या हो जो इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स बताओ, फोर्स मतलब इस पर डिस्टेंस बताओ, कौन सी डिस्टेंस में कितना फोर्स लग रहा, ठीक है। जब फोर्स इक्वल है तो बताओ कितना, मतलब इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो तो इक्वल होंगे, इक्विलिब्रियम है तो इक्वल होंगे ना फोर्स दोनों, तो F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने कहा
ये बॉडी इसमें फोर्स लग रहा है, टेन और टेंडन दोनों तरफ सेम है तो इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, और फोर्स इस पे लग रहा है तो आपको देख के बता सकते हो कि डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ये बीच में होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर दोनों तरफ फोर्स ही होगी, डिस्टेंस सेम होगी फिर फोर्स भी सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू क्या होगा एक्स बाई, नहीं एक्स इक्वल टू क्या होगा आर बाई टू, एक्स की वैल्यू क्या होगी आर बाई टू, मतलब आर बाई टू डिस्टेंस होना चाहिए। मैं अब करूँगा, ठीक है, सोल्व करूँगा, अब करना है सोल्व ये। देखो आगे समझने के लिए भी क्या हो, अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर, इक्विलिब्रियम क्या होता है हम बताते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है, अभी बताएंगे, एक मिनट रुको आप। देखो देखो ये क्या है, दिख रहा होगा ये तो, ठीक है, दिख रहा होगा, जो इनका वेट है, जो दो बोल्ट है, ठीक है, इन दोनों का जो वेट है, अब देखो ये इक्विलिब्रियम में है, अब ये क्या सेम वेट है दोनों का, क्योंकि इस पे जितना फोर्स लग रहा है, नीचे जितना इसका वेट है इतने तो इतना ही इस पे है, दूसरे का है, इतना इसका है इतना ही दूसरे का है, तो दोनों पर सेम फोर्स लग रहा है, सेम वेट है ना दोनों का, तो इनमें एक टेंशन भी होगी, इसके अपोजिट जो उसका वेट होगा उसके अपोजिट एक टेंशन होगी इसमें वायर में, ये अपवर्ड होगी, और ये भी अपवर्ड होगी, दोनों का सेम है, टेंशन दोनों का सेम होगी, ठीक है। इफ़ वी अटैच ए मार्कर दिस एनी एनी बोल्ट, ठीक है, मतलब ऐसे यानी किसी किसी के साथ में इसे अटैच कर सकते हैं, तो हमने अटैच किया इसके साथ, हमने अटैच किया इसके साथ, ये देखो ये कर दिया हमने अटैच। अब देखो क्या होगा, अब ये क्या करेगा, ये देखो ये रुक नहीं रहा, ठीक है, ये स्लिप कर रहा है ना, अब देखो ये देखो, अब ये क्या होगा, एक फोर्स ज़्यादा होगा एक कम हो गया, ठीक है, मतलब एक का वेट ज़्यादा होगा एक का कम हो गया, तो ये क्या होगा इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, पहले सेम था ना, पहले इक्विलिब्रियम था, अब जी ज़्यादा होगा कम, तो इसे क्या कहेंगे हम अनइक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नहीं है, हमने अभी साथ एक मार्कर अटैच कर दिया, ठीक है। आगे समझो इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब तो आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, देखो इस पर फोर्स क्या लगेगा, F1 इक्वल टू क्या होगा, फिर यहाँ पर F2, F1 क्या होगा, जो प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है वो, एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब देखो इसके दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है, दोनों क्या है एक दूसरे के मतलब अपोजिट फोर्स चार्ज हैं, तो एक दूसरे क्या करेंगे अट्रैक्ट या इक्वल, एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे, बट इनकी साइन के साथ विद साइन के साथ हम इसे नहीं रखते, विद साइन के साथ हम इसको नहीं रखने के, बिकॉज दिस इज ओनली चार्ज एंड यह एक डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है, इसे पोटेंशियल एनर्जी में इसके साथ हम रख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उसमें रखेंगे, बट इसमें नहीं। अब देखो विद साइन के साथ हम इसे नहीं रखते, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, F1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q मतलब Q माइनस क्यू इंटू क्यू, माइनस क्यू नहीं रखेंगे, कौन बीच की डिस्टेंस क्या है इनके, बीच की डिस्टेंस क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यों क्यू अपॉन ये भी क्यों क्यों दोनों सेम रख लो, चाहे ऐसे लिख दो, ठीक है, ऐसे लिख लो, चलो इसमें क्यों क्यों अपॉन ये क्या होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आर माइनस एक्स, ठीक है, इनके बीच की एक्स थी तो एक्स रखा, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है आर माइनस तो आर माइनस एक्स रखी। तो अब देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई एक्स कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा 1/x स्क्वायर अपॉन 1 आर माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है यार, दोनों सेम है, मतलब दोनों को हम क्या कर सकते हैं कंपेयर, तो इसके इक्वल टू क्या होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर होगा, अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर हटा देंगे,
तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आर माइनस एक्स। एक्स इधर आगे क्या होगा 2x इक्वल टू आर, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से r/2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चार्ज है थर्ड चार्ज वो r/2 डिस्टेंस पे रखा जाए, जिससे कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये इसे क्या रखना है यहाँ पर रखना है, ठीक है, r/2 मतलब इसके आधे के आर के, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसे नोट करो जल्दी जल्दी, आज चलाओ, फिर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। हो गया ये तो, चलो। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, तो आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो चार्ज हैं, ठीक है। एक चार्ज +3 माइक्रोकुलाम हुआ, ठीक है, और दूसरा चार्ज +3 माइक्रोकुलाम हुआ, दोनों सेम है, ठीक है। अब हमें कहा कि इनसे कोई डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। इनसे कुछ डिस्टेंस पे, दोनों से सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस दोनों से, ठीक है, एक पॉइंट P है। ये पॉइंट क्या है P, ये पॉइंट क्या है P, और इस पे एक +4 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों की वजह से, इसे मान लो A पॉइंट, इसे मान लो B पॉइंट, और इनके बीच की ये डिस्टेंस दे रखी है अकॉर्डिंग टू फिगर 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर, मान 4 मीटर, ये दे रखी है 3 मीटर, और ये 3 मीटर। तब ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट P पर इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लगेगा। अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या है कि दोनों से फोर्स कम कर देते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दे रखा है, कम तो करेंगे हम, बट यहाँ एंगल दे रखा है, ठीक है। +3 माइक्रोकुलाम +3 माइक्रोकुलाम। अभी इन दोनों की वजह से इस पॉइंट P पे फोर्स निकालना टोटल जो इस पे निकल लग रहा है। इन दोनों के बीच में +4 माइक्रो एक रिपेल फोर्स लगेगा ना, तो टोटल फोर्स क्या होगा F1 + F2। तो ऐसे तो होने का नहीं, ठीक है, इसे हम कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, क्योंकि इसमें थीटा है ना, ठीक। अब देखो इसकी वजह से पॉइंट B और P पे +3 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, इसे यहाँ लिख लेंगे, इसे बाद में लिखेंगे, +3 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम, इसको यहाँ लिख दो, चलो। इसी वजह से फोर्स लगेगा, तो इसे क्या कहेंगे F1 +3 एंड +4 माइक्रोकुलाम की वजह से फोर्स लगेगा, इसे कहेंगे F1। ये जो कि रिपेल होगा, रिपेल की डायरेक्शन, इसलिए की डायरेक्शन किधर आउटवर्ड, इसी डायरेक्शन किधर होगी आउटवर्ड। अगर ये माइनस होती तो इसी डायरेक्शन किधर होती इनवर्ड, अंदर की ओर, ठीक है। वो भी करेंगे क्वेश्चन बाद में। तो +3 माइक्रोकुलाम एंड +4 माइक्रोकुलाम की वजह से क्या होगी आउटवर्ड, इसे F2 मान लो, ठीक है, मान लिया हमने F2, ठीक है। थोड़ा सीधा सा कर सही सा लो, ये क्या होगा F2। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये निकालना है हमें F, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट F निकालना है हमें, ठीक है। तो ये अगर ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब इनको कंपोनेंट में तोड़ेंगे, जैसे F2 है, पहले F1 को तोड़ेंगे, ठीक है। F1 की डायरेक्शन नीचे है, तो इसकी एक, अब इसका कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसके एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल होगा, जो F1 sin थीटा, F1 sin थीटा, जो कि डाउनवर्ड होगा, क्योंकि ये डाउनवर्ड है ना, फोर्स डाउनवर्ड, तो ये फोर्स इसका जो कंपोनेंट है वो भी डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, सही है, ये क्या होगा F1 cos थीटा, F1 cos थीटा। एंड F2 का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा F2 sin थीटा। एंड इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होगा F की डायरेक्शन में, जैसे ये क्या होगा वर्टिकल, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल दोनों सेम होंगे ना, ये वर्टिकल ये होगा, हॉरिजॉन्टल ये होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल दोनों सेम हो गए ना इस डायरेक्शन में, वर्टिकल इसका डाउनवर्ड है और इसका अपवर्ड है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये एक दूसरे
प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या होगा F2 कोस थीटा। आया समझ में बच्चों? ठीक है, ये तो आ गया समझ में। अब देखो, अब निकालेंगे हम +3 एंड +4 माइक्रोकुलाम के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो अब इसकी पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, पहले इसकी हमें निकालनी पड़ेगी लेंथ कितनी होगी, ए पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए पी की वैल्यू कैसे निकाल देंगे हम, इसमें पाइथागोरस लॉ लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर क्या होगा यहाँ से, ए पी स्क्वायर इक्वल टू आएगा यहाँ से ए बी, इसे मान लो ओ, ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर हो गया। अब ए पी की वैल्यू क्या आएगी, या ए पी स्क्वायर निकालो भी, ओ ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 + 16, ये ए पी स्क्वायर की वैल्यू आई। ठीक है, अब ए पी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये होगा 25 मीटर, ए पी की वैल्यू क्या आएगी 5 मीटर। अभी ए पी की वैल्यू ये क्या आएगी 5 मीटर, और जब ये 5 है तो ये क्या होगी, ये भी 5 होगी। क्यों होगी ये 5, बिकॉज द चार्ज इज सेम, दोनों चार्ज भी सेम है एंड डिस्टेंस सेम है, 3 4 3 4। तो ये क्या होगा, ए पी की वैल्यू सेम आएगी दोनों के लिए। ठीक है, ए पी इक्वल टू क्या होगा, बी बी पी, ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए पी इक्वल टू क्या होगा, बी पी इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं F1 की वैल्यू निकालना। ठीक है, F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 की वैल्यू आएगी 1/4 पाई इंटू Q1 क्या है +3 माइक्रोकुलाम। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻6 कुलाम। Q1 कुलाम करके होते हैं 10⁻6 कुलाम, 1 माइक्रोकुलाम करके करते हैं 10⁻6 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इंटू 4 × 10⁻6 माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर दिया, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर होगा। अब देखो F1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम चेंज करेंगे 9, 9 × 10⁻9 में चेंज कर देंगे। ठीक है, इंटू 3 4 जा 12 इंटू 10⁻12 अपॉन क्या आएगा 25 का 25 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब देखो F1 की वैल्यू क्या है यहाँ से, 12 9 जा 108 इंटू 10⁻9 9 है ना, 9 है। ठीक है, 12 प्लस माइनस क्या है 9 प्लस का है, तो कितने बचेंगे 10⁻³ और 25। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 12 4 जा इंटू 12 25 4 जा चलेगा 25 3 जा इंटू 10⁻³ न्यूटन। F1 क्या लेंगे, तो देखो F1 एंड F2 आर सेम। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये +3 माइक्रोकुलाम है, ये +3 माइक्रोकुलाम है एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, उसके लिए 4 होगी, इसके लिए 4 होगी, एंड ये पॉइंट पी पे जो चार्ज है ये भी सेम रखा है 4 माइक्रोकुलाम, दोनों के लिए सेम होगा ना, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो दोनों का 4 भी सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 इक्वल टू F मान लो। ठीक है, मान लिया हमने F, अब इसको हम मिटा सकते हैं, किताब में उतार लिया होगा। ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा। अब देखो, अब हम निकालते हैं टोटल फोर्स क्या होगा यहाँ, नेट फोर्स F डैश इक्वल टू, अब डैश मानो। ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा F डैश इक्वल टू F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा, F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा एंड F2 sin थीटा एंड F1 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो इट विल कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या होगा कैंसिल। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बी कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल ऐड, ये ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो हमें क्या निकालना है, F डैश इक्वल टू F1 एंड F2 आर सेम, बिकॉज F1 इक्वल टू F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, तो हम क्या लिख सकते हैं 2F cos थीटा, बिकॉज F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। ठीक है, ये तो हो गया।
अब देखो, तो इसमें रख दो वैल्यू एफ की, 2 एफ की वैल्यू क्या आएगी, 4.3 इंटू 10⁻³ ये तो हो गया। अब इसमें रख दो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा की वैल्यू आएगी ओ पी बी, इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है। अब निकालो इससे ओ पी बी, ओ पी बी की वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर, बेस है 4। ये जो थीटा के सामने की जो आर्म है, ये क्या होगा, ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर होगी। और ये क्या होगा, इसमें हाइपोटेन्यूज ये होगा बेस, तो क्या होगा 4/5, ये वैल्यू है इसकी कोस थीटा की। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4/5, पुट कर दिया वैल्यू। अब देखो, अब डैश की वैल्यू क्या आएगी, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24.2 कैरी, 8 4 जा 34 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब डैश की वैल्यू क्या आएगी, अब डैश की वैल्यू आएगी 5 6 जा 30.58 जा 58 जा 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसकी समथिंग आएगी, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो एक बार और समझाता हूँ, हमारे पास दो चार्ज दे रखे हैं कि +3 माइक्रोग्राम है, +3 माइक्रोग्राम, एंड एट पॉइंट पी पे कोई चार्ज +4 माइक्रोग्राम रखा है, ये रखा है, ठीक है, ये रखा है +4 माइक्रोग्राम रखा है। एंड इसकी डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास 4 मीटर ओ से, एंड 3 मीटर, 3 मीटर के बीच की डिस्टेंस 6 है ओनली टोटल, बट हमने सेपरेट करेंगे। और अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ी, क्योंकि हम फोर्स निकाले कूलम्ब लॉ से, एफ ए बी की वैल्यू क्या आई 5 मीटर। एंड इसके बाद हमने क्या F1 की वैल्यू निकाली, F1 की वैल्यू क्या आएगी 1/4 ये 3 माइक्रोग्राम, Q1 Q2 अपॉन R होना है, अर्श क्या होता है ना, तो Q1 ये है Q2 ये है, 10⁻6 हमने माइक्रोग्राम को कूलम्ब में चेंज कर दिया, तो ये क्या आया 10⁻6 अपॉन 4 5 स्क्वायर 12 इंटू 10⁻12 हो गया दोनों 6 तो अपॉन 25 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमें वैल्यू निकली 4.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर F1 की वैल्यू क्या होगा, F2 के बिकॉज ऑफ 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, एंड ये 4 मीटर है, ये 3 3 दोनों सेम है, इसी बीच की डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो दोनों क्या होंगे 4 भी सेम हो गए, ठीक है। तो चार्ज 3 माइक्रोग्राम 3 दोनों सेम है ना, दोनों डिस्टेंस भी सेम है, और ये चार्ज भी सेम है, चार्ज दोनों सेम है ना, तो ये भी सेम है दोनों के लिए, ठीक है। और F1 = F2 = F वैल्यू आ जाएगी। अब देखो टोटल फोर्स नेट फोर्स क्या होगा, अब डैश डायरेक्शन में बिकॉज ये तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, F2 sin थीटा है, F1 sin थीटा क्या होगा कैंसिल आउट, बिकॉज ऑफ इट इज इक्विवेलेंट अपोजिट, ये क्या इक्विवेलेंट अपोजिट है ना, ये दोनों F1 = F2 और sin थीटा दोनों सेम वैल्यू होगी, तो एक दूसरे एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना दोनों, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, अब डैश की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों को एक डायरेक्शन में है तो दोनों को सम कर देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन किधर है, एक डायरेक्शन है, F1 cos थीटा F2 cos थीटा एक डायरेक्शन में है, ठीक है। और डैश की वैल्यू क्या आएगी 2F cos थीटा, बिकॉज ऑफ दोनों को ऐड कर दिया, F1 = F2 = F, तो 2 इंटू 10 2 इंटू 4 इंटू 4 10⁻³ इंटू 4.5 cos थीटा की वैल्यू आ गई 4.5, cos थीटा मतलब क्या हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या था इसका 4, हाइपोटेन्यूज क्या है इसका 5, अपवर्ड देखिए तो 4 10 बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 4.5 आ गई दोनों तरीके, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ 4.5, ये 4.5। इसके बाद हमने F' की वैल्यू निकाली, F' की वैल्यू आई 6.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब आज इतना ही, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं F1 की वैल्यू निकालना, ठीक है। F1 की वैल्यू क्या आई, F1 की वैल्यू आई 1/4 पाई F² नॉट इंटू Q1 क्या है
प्लस 3 माइक्रो गुलाम। तो इसलिए हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 10⁻6 गुलाम। 1 गुलाम वैल्यू होते हैं 10⁻6 गुलाम। 1 माइक्रो गुलाम वैल्यू कहते हैं 10⁻6 माइक्रो गुलाम, ठीक है, इंटू 4 × 10⁻6 माइक्रो गुलाम में चेंज कर दीजिए। फाइव का स्क्वायर, 5 स्क्वायर होगा। अब देखो F1 की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम चेंज करेंगे 9, 9 × 10⁻9 में चेंज कर देंगे, ठीक है, इंटू 3 4 जा 12 इंटू 10⁻12 अपॉन क्या आएगा 25 का 25 5 का स्क्वायर 25। अब देखो F1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 12 9 जा 108 108 इंटू 10⁻9 9 है ना, 9 है, ठीक है, 12 प्लस माइनस क्या है 9 प्लस का है, तो कितने बचेंगे 10⁻3 और 25। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 12 4 जा इंटू 12 25 4 जा चलेगा, फिर 25 3 जा इंटू 10⁻3 न्यूटन। F1 क्या लेंगे, तो देखो F1 एंड F2 आर सेम, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये प्लस 3 माइक्रो गुलाम है, ये प्लस 3 माइक्रो गुलाम है, एंड डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, उसकी लिए 4 होगी, इसकी लिए 4 होगी, एंड ये पॉइंट पी पे जो चार्ज है ये भी सेम रखा है 4 माइक्रो गुलाम, दोनों के लिए सेम होगा ना, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो दोनों में 4 भी सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि F1 इक्वल टू क्या होगा F2 इक्वल टू F मान लो, ठीक है, मान लिया हमने F। अब इसको हम मिटा सकते हैं, तो आपने उतार लिया होगा, ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा। अब देखो अब हम निकालते हैं टोटल फोर्स क्या होगा यहाँ, नेट फोर्स F डैश इक्वल टू, अब डैश मानो, ठीक है, नेट फोर्स क्या होगा F डैश इक्वल टू F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा, F1 कोस थीटा प्लस F2 कोस थीटा एंड F2 sin थीटा एंड F1 sin थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो इट विल कैंसिल, ठीक है, तो क्या होगा कैंसिल, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, इट विल भी कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल ऐड, ये ऐड हो जाएंगे। अब देखो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो हमें क्या निकालना है F डैश इक्वल टू F1 एंड F2 आर सेम, बिकॉज F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, तो हम क्या लिख सकते हैं 2F cos थीटा, बिकॉज F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो तो इसमें रख दो वैल्यू F की, 2 × F की वैल्यू क्या आएगी 4.3 × 10⁻−3, ठीक है, तो हो गया। अब इसमें रख दो cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, cos थीटा की वैल्यू आएगी OPB, इससे निकालो या इससे निकालो, दोनों ट्रायंगल सेम है, ठीक है। अब निकालो इससे OPB की वैल्यू क्या आएगी cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर बेस है 4, ये जो थीटा के सामने की जो आर्म है ये क्या होगा, ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, ये तो परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगा इसमें हाइपोटेन्यूज ये होगा बेस, तो क्या होगा 4/5, ये वैल्यू आएगी इसकी cos थीटा की। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 4/5 पुट कर दिया वैल्यू। अब देखो अब डैश की वैल्यू क्या आएगी 2 4 जा 8 8 3 जा 24.2 कैरी 8 4 जा 34 × 10⁻³ न्यूटन। अब डैश की वैल्यू क्या आएगी, अब डैश की वैल्यू आएगी 5 6 जा 30.58 जा 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इसकी समथिंग आएगी, ठीक है, ये होगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो एक बार और समझाता हूँ, हमारे पास दो चार्ज दे रखे हैं कि +3 माइक्रो गुलाम है, +3 माइक्रो गुलाम, एंड एट पॉइंट पी पे कोई चार्ज +4 माइक्रो गुलाम रखा है, ये रखा है, ठीक है, ये रखा है +4 माइक्रो गुलाम रखा है।
एंड इसकी डिस्टेंस दे रखी है हमारे पास 4 मीटर ओ से पॉइंट ओ से एंड 3 मीटर के बीच की डिस्टेंस 6 है ओनली टोटल, बट हमने सेपरेट कर ली। और अब देखो इसके बाद हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू निकाली पड़ी क्योंकि हम फोर्स निकाला कूलम्ब लॉ से, ए बी की वैल्यू क्या आई 5 मीटर। एंड इसके बाद हमने क्या एफ वन की वैल्यू निकाली, एफ वन की वैल्यू क्या आएगी 1.4 ये 3 माइक्रो कूलम्ब, Q1 Q2 अपॉन आर वो ना आर स्क्वायर होता है ना, तो Q1 ये है Q2 ये है, 10⁻⁶ हमने माइक्रो कूलम्ब में चेंज कर दिया, तो ये क्या आया 10⁻⁶ अपॉन 4 आई स्क्वायर 12 इंटू 10⁻12 हो गया दोनों 6 तो अपॉन 25 से डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमें वैल्यू निकली 4.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर F1 इक्वल टू क्या होगा, F2 के बिकॉज ऑफ 5 मीटर है, ये 5 मीटर है एंड ये 4 मीटर है, ये 3 दोनों सेम है, इसी बीच की डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो दोनों क्या होंगे 4 भी सेम हो गए, ठीक है। तो चार्ज ये 3 माइक्रोग्राम 3 दोनों सेम है ना, दोनों डिस्टेंस भी सेम है और ये चार्ज भी सेम है, चार्ज दोनों सेम है ना, तो ये भी सेम है दोनों के लिए, ठीक है। और F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F वैल्यू आ जाएगी। अब देखो टोटल फोर्स नेट फोर्स क्या होगा, अब डैश डायरेक्शन में बिकॉज ये तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, F2 sin थीटा है F1 sin थीटा क्या होगा कैंसिल आउट, बिकॉज ऑफ इट इज इक्विवेलेंट अपोजिट, ये क्या इक्विवेलेंट अपोजिट है ना ये दोनों, F1 इक्वल टू F2 है और sin थीटा दोनों सेम वैल्यू होगी, तो एक दूसरे एक वर्ड है एक डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना दोनों, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, अब डैश की वैल्यू निकालनी है, हम दोनों को एक डायरेक्शन में है तो दोनों को सम कर देंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ वन डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन की तरह एक डायरेक्शन F1 cos थीटा F2 cos थीटा एक डायरेक्शन में है, ठीक है। और डैश की वैल्यू क्या आएगी 2F cos थीटा, बिकॉज ऑफ दोनों को ऐड कर दिया F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, तो 2 इंटू 10 2 इंटू 4 इंटू 4 10⁻³ इंटू 4.5 cos थीटा की वैल्यू आ गई 4.5, cos थीटा का क्या हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या था इसका 4, हाइपोटेन्यूस क्या है इसका 5, ऊपर देखिए तो 4 10 बेस ये होगा हाइपोटेन्यूस ये होगा, 4.5 आ गई दोनों पे देखिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ 4.5, ये 4.5। इसके बाद हमने एफ डैश की वैल्यू निकाली, एफ डैश की वैल्यू आई 6.8 × 10⁻³ मीटर।